हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को ही हम अनदर नेम से जानते हैं यूरिनरी सिस्टम, और इसी को हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट आउट मीन्स हमारी बॉडी से कुछ ना कुछ एक्सक्रीट आउट, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जो बाहर जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो, एक सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स का एक ग्रुप बनता है वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और यूरिन का मतलब होता है यूरिन पास आउट। तो यूरिन एक वेस्ट मटेरियल होता है, इसको पास आउट करने के लिए 3 से 4 ऑर्गन्स मिलते हैं और ये मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल सिस्टम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी कंसर्न्ड विद फिल्टरिंग आउट एक्सेस फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या था, डेफिनेशन थी हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की या फिर रीनल सिस्टम की बोल सकते हैं। तो अब हमें इसमें देखो पढ़ना कौन कौन सा ऑर्गन है। सबसे पहला हैगा हमारा कौन सा, किडनी हैगा, किडनी। देन क्या पढ़ना है हमें इसमें, यूरेटर हैगा, यूरिनरी ब्लैडर हैगा, देन यूरेथ्रा हैगा। ठीक है, ये 4 ऑर्गन्स हमें पढ़ना, और यही चारों ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, रीनल सिस्टम। सो हमें सबसे पहले पढ़ना है किडनी आज की इस वीडियो में। तो किडनी पढ़ें उससे पहले हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है, इनर साइड ऑफ द किडनी प्रेजेंट होता है। देखो हमारी बॉडी में किडनी अगर हम पेयर में देखें तो 1 पेयर पाई जाती है एंड 2 in 1 नंबर। ठीक है, अब अगर हम एक किडनी की में बात करें, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स 1 किडनी में पाए जाते हैं। इस तरह से 2 किडनी होती है तो 3 मिलियन नेफ्रॉन्स अगर हम देखें तो हमारे दोनों किडनी में मिलकर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। सो दिस इज नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, जो कि क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज्ड हुई है रीनल कार्पोसेस एंड रीनल ट्यूब्यूल। इसमें 2 पार्ट दिखाया गया है, रीनल कार्पोसेस एंड रीनल ट्यूब्यूल। सो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। देयर आर अबाउट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन किडनी। सो नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। देखो इसमें मैंने 2 पार्ट बताया, एक होता है रीनल कैप्सूल और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये वाला जो ये कैप्सूलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है। बाकी का ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे नॉर्मल से हम बोल देंगे कि रीनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और जो यहाँ पर थोड़ा कैप्सूलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल है। ठीक है, हम इस डायग्राम के साथ साथ जो भी ये और दिए हुए हैं इस स्ट्रक्चर में लेबलिंग हुई है उसको एक एक पार्ट को हम जानते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं एफरेंट आर्टरी। सो एफरेंट आर्टरी क्या होती है, एफरेंट आर्टरी वो होती है जो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, हार्ट से लेकर के आती है और कहाँ लेकर के जाती है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। और ग्लोमेरुलस कैप्सूल ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। और इसके अंदर ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, जो एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देन ये यहीं पर आगे जाकर के होती है क्या, इफरेंट आर्टरी। अब इफरेंट आर्टरी क्या होती है, इफरेंट आर्टरी होती है जो किडनी से फिल्टर होने के बाद ब्लड को आगे लेकर जाती है, वो क्या होती है, इफरेंट आर्टरी। जो हमारी एफरेंट आर्टरी होती है क्या होती है, थिक होती है ज़्यादा, और ये क्या होती है, थिक कम होती है। अब देखो यहाँ की जब थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ से ब्लड के साथ साथ क्या जाता है, वेस्ट मटेरियल्स भी गया। अब यहाँ पर मैंने भी बताया कि एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और ये क्या होती है,
थिन होती है, इसकी थिकनेस कम होती है एफरेंट आर्टरी की। अब जब हमारा यहाँ से कोई भी चीज़ जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ पतला पड़ा तो यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, इस वाले पार्ट में एंटर कर जाएंगे, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, बाकी का जो ब्लड वाला पार्ट है वो आगे निकल जाता है इफरेंट आर्टरी में और कहाँ जाता है, आगे बॉडी में सप्लाई करता है हमारा प्योर ब्लड। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स था वो यहाँ पर किस तरह से एंटर कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है जो यहाँ के कंटेंट को यहाँ जाने देती है। सिर्फ उन्हीं कंटेंट को, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे सेलेक्टिबल मेम्ब्रेन होते, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ को ही इस साइड एंटर करने देती है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं सब के सब जाएंगे। जैसे कि क्या क्या हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए। अब देखो इसके साथ साथ हमारा वेस्ट मटेरियल भी जा रहा है, इसके साथ वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ यूजफुल मटेरियल भी जाता है जिसका क्या होता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया एंड प्लेटलेट्स, मीन्स ब्लड के जितने भी पार्ट हैं या कितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से यहाँ इंटर कभी नहीं करते हैं। सिर्फ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स जाते हैं, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ आते हैं। बट ब्लड का कोई भी कंपोनेंट्स इधर हमारा कैप्सुलर एरिया से ट्यूबुलर एरिया में नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्या था, ये हमारा कैप्सुलर वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे ट्यूबुलर वाला पार्ट। ठीक है, तब हम ट्यूबुलर वाले पार्ट में हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट आया हुआ, वेस्ट मटेरियल के साथ क्या क्या आया, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन। अब देखो यूजफुल वाली जो चीज़ें हैं वो तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्टकट में पीसीटी, क्या बोलते हैं, पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, फैट्स, इनका मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट जो वाटर आया हुआ है, वाटर का बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिसेप्टर नहीं होता जिस तरीके से यहाँ पर पाया गया है। देन हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हुआ, देन उसके बाद जो भी बचता है मटेरियल यूजफुल वो कहाँ आता है, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के भी 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन बैंड, ये जो मिड पॉइंट होता है, एंड ये वाला जो पॉइंट होता है इधर का डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के भी 2 पार्ट होते हैं, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसी तरह से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के 2 होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और सॉरी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन आता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही कम अमाउंट में हो रहा था, ठीक उसी तरह से डीसीटी में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन थे उनका रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक जो हमारा लूप ऑफ हेनले था मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो चुका था। अब जो भी थोड़ा बहुत 1% से 2% बचा हुआ है वो डीसीटी में हो जाता है। अब देखो डीसीटी में क्या होता है कि एक रिसेप्टर लगा होता है, कितना, एक रिसेप्टर, ये है एक रिसेप्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है किससे, पीसीटी से, लेकिन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कम होता है। देखो इसमें सबसे कम हुआ, इसमें उससे भी ज़्यादा, किसमें, डीसीटी में पीसीटी से ज़्यादा हुआ, और जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें इन दोनों से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं।
अब हम इनका मेजरमेंट देख लेंगे, देन इसका फ्लो चार्ट देखेंगे किस तरीके से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट होता है। पीसीटी का सबसे पहले किसका देखते हैं, पीसीटी का। पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो कितनी होती है, 14 mm होती है, और इसका डायमीटर की देखें तो किससे 55 माइक्रोन होता है। ये बना किससे होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में भी एक होता है हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जिससे ये बना होता है। अब जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, पीसीटी में। रीजन क्या है कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है इस एरिया में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। देन दूसरा क्या था हमारा, डीसीटी। डीसीटी की अगर हम लेंथ की बात करें कितना होता है, 22 mm होता है, और डायमीटर 40 to 200 माइक्रोन होता है। ये किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, और यहाँ पर वाटर का हाई अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होता है। 1 सेकेंड। देन है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन क्या हैगा हेयर पिन बैंड, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का मेजरमेंट सेम होता है, बट हेयर पिन बैंड का डिफरेंट होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में अगर हम पहले थिक वाले पार्ट की बात करें, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है दोनों का सेम होता है। लेंथ कितनी होती है, 6 mm होती है, और जो डायमीटर होता है 55 माइक्रोन होता है। और थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो कितना होता है, लेंथ 9 mm होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है यहाँ पर 30 to 50 माइक्रोन होता है। जो हेयर पिन बैंड है, हेयर पिन बैंड की लेंथ कितनी होती है, 15 mm होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है 14 माइक्रोन होता है। तो हमारा जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट होते हैं, और तीन के तीनों ही पार्ट किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, जो हमारा फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू होता है, फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब लास्ट में हम इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। देखो सबसे पहले क्या था कि हमारी जो एफरेंट आर्टरी थी, एफरेंट आर्टरी क्या थी, ब्लड लेकर के आ रही थी, ब्लड लेकर के आई, ठीक है, जो कि किसकी आर्टरी, रीनल आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी, एफरेंट आर्टरी। कहाँ से लेकर के आई ब्लड, हार्ट से लेकर के। देखो सबसे पहले हमारी रीनल आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेकर के आई, किस में गया, एफरेंट आर्टरी में, ठीक है। एफरेंट आर्टरी में गया, तो जो एफरेंट आर्टरी है, एफरेंट आर्टरी ब्लड को लेकर कहाँ गया, ग्लोमेरुलस कैपिलरी में। ग्लोमेरुलस कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड एंटर कर जाता है किसमें, एफरेंट आर्टरी में, और जो वेस्ट मटेरियल्स है, साथ ही साथ जो कुछ यूजफुल मटेरियल्स हैं, पीसीटी में चले जाते हैं। तो पीसीटी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स एंड वाटर का। देन किस में रहता है, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, सबसे कम अमाउंट में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स का हो या फिर चाहे वाटर का हो। देन कहाँ था, डीसीटी में। डीसीटी में क्या होता है, सबसे कम अमाउंट में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एंड फैट का। बट यहाँ पर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किससे ज़्यादा होता है, पीसीटी से ज़्यादा होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, किसमें, डीसीटी में। अब डीसीटी में क्या होगा, डीसीटी के बाद किस में गया, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं रिसेप्टर्स मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, और वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।